हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो जो मैंने लास्ट वीडियो आपके लिए अपलोड की थी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उसके अंदर मैंने जीके से रिलेटेड 10 क्वेश्चन और जीके से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप जो जीके पढ़ रहे हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो चंद्रयान-2 जो लॉन्च किया गया था उसके बारे में है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी चंद्रयान-2 के बारे में थोड़ा बता दूं कि चंद्रयान-2 का जो मकसद था कि चंद्रमा के प्रति जानकारी लेना और ऐसी खोज करना जिससे भारत के पूरी मानवता को फ़ायदा हो। ठीक है, चंद्रयान-2 भारतीय चंद्र मिशन है। जैसे बहुत लोग यही नहीं जानते कि चंद्रयान-2 है क्या, तो मैं इतना बता दूं कि चंद्रयान-2 हमारा जो था एक है जो लॉन्च किया गया था। तो वो हमारा एक भारतीय चंद्र मिशन है जो पूरी हिम्मत से चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा और जहां तक कोई देश अभी तक नहीं पहुंचा है, यानी कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र वहाँ पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है, तो उसकी जानकारी लेने के लिए ही चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान-2 के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो उससे थोड़ी सी जानकारी भी मैं आपको दूंगा और उसके जो सही उत्तर होगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान-2 इज लॉन्च्ड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो GSLV MK3, मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, एंड इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। और इसके जो स्टेजेस होते हैं, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। उन 3 स्टेजेस के जो नाम होते हैं, ऑर्बिटर होता है हमारा, लैंडर होता है और रोवर होता है। इसके बारे में आपको भी बताऊंगा, बट आप इतना जानिए कि इसकी जो 3 स्टेजेस होती हैं, कौन सी? ऑर्बिटर, विक्रम एंड प्रज्ञान, या ऑर्बिटर, विक्रम या रोवर। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो जो चंद्रमा चंद्रमा का जो मकसद था, मैंने आपको बताया कि चंद्रमा के प्रति जितनी भी जानकारी है और ऐसी खोज जिससे भारत की पूरी मानवता को फ़ायदा हो, उसके लिए चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था। और ये एक 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च है, मीडियम लिफ्ट व्हीकल है जो डेवलप्ड किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो फुल फॉर्म आप समझिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो चीफ ऑफ इसरो हैं कैलाश कैलाश वेदिवो सिवान। कैलाश, मैं स्पेलिंग आपको बता दूं, लिख लीजिएगा, कैलाश वेदिवो सिवान। ठीक है, तो इसके जो चीफ हैं कैलाश वेदिवो सिवान है। इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा GSLV मार्क थर्ड। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि चंद्रयान-2 मिशन लैंडर इज कॉल्ड, मतलब उसके लैंडर कौन थे? तो इसके लैंडर थे विक्रम। ठीक है, तो विक्रम ये क्यों रखा गया? इसके पीछे भी एक मिशन था कि इस दिन जो है इस पर विक्रम ए साराभाई, एक का मतलब फुल फॉर्म अगर नाम बताऊं इनका आपको, तो विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है, तो इसका जो मकसद था विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देना था। ठीक है, चंद्रयान-2 जो विक्रम नाम रखा गया, विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देना था। विक्रम साराभाई हमारे जो है बहुत प्रमुख वैज्ञानिक थे। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी जो शिक्षा थी वो गुजरात कॉलेज से सेंट जॉन कॉलेज से ली गई थी। ठीक है, और इनको इंडियन स्पेस प्रोग्राम यानी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रमों का जनक भी कहा जाता है। इसलिए इनके नाम पर ही इनका जो मिशन लैंडर का नाम जो रखा गया वो विक्रम रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रयान-2 मिशन रोवर इज कॉल्ड। तो रोवर हमारा क्या था? प्रज्ञान था। ठीक है, तो रोवर के बारे में बता दो, रोवर का नाम क्यों रखा गया, कि इसके पीछे भी एक बहुत ही लॉजिक था। तो रोवर का नाम प्रज्ञान का अर्थ अर्थात बुद्धि और विवेक से जुड़ा था।
इसलिए इसका नाम रखा गया था, क्योंकि इसका नाम प्रज्ञान इसलिए रखा गया था क्योंकि रोवर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उच्च तकनीक इस्तेमाल की गई है, जिसके जरिए ये रोवर चंद्रमा की सतह पर केमिकल स्टडी कर डेटा को तैयार करेगा और इस इंटेलिजेंस को रेखांकित करने के मकसद से इसे प्रज्ञान का नाम रख दिया गया था। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि जो रोवर का नाम था वो प्रज्ञान के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेलोड इंक्लूड्स लिप्स इट स्टैंड्स फॉर। तो जो पेलोड, पहले समझा देता हूँ मैं आपको पेलोड क्या होता है। कि पेलोड जो अर्थ होता है विस्फोटक शक्ति जिसको कहते हैं, उसे हम पेलोड कहते हैं। ठीक है, इन अ सिंपल मैं आपको बताऊं तो किसी विमान, रॉकेट या टारपीडो में विस्फोटक को ले जाने की जो क्षमता होती है वो पेलोड कहलाती है। लिप्स का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है जो चंद्रयान 2 में यूज़ किया गया था। तो लिप्स क्या है? लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, इसका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं, तो लिप्स जो मेथड होता है, यही लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप इज़ अ स्पेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक होती है दैट कैन प्रोवाइड एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ सैंपल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। ओके, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। पेलोड इंक्लूड्स एपी एक्सेस। पेलोड मैंने आपको क्या बताया, जो एक विस्फोटक शक्ति होती है जो किसी भी विमान, रॉकेट या टॉरपीडो में विस्फोटक को ले जाने की क्षमता को पेलोड कहते हैं। ठीक है, विस्फोटक को ले जाने की क्षमता को समझ लीजिए। एक विस्फोटक शक्ति को ही हम पेलोड कहते हैं, और विस्फोटक को ले जाने की जो क्षमता होती है वही हमारी पेलोड कहलाती है। ठीक है, तो एपी एक्सएस का जो फुल फॉर्म होगा यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, अल्फा पार्टिकल इंड्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप है, इट इज आल्सो एन एब्रीविएशन ऑफ अपाचे एक्सटेंशन टूल। ठीक है, एब्रीविएशन है किसका? एब्रीविएशन है किसके लिए? अपाचे एक्सटेंशन टूल्स के लिए। और दोनों नेविगेशन कैमरों के बीच में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एपी एक्सेस का उपकरण लगा हुआ है। ठीक है, एपी एक्सेस चांद की सतह का एक्सरे करेगा। इससे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन जैसे तत्वों का पता चलेगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी एपी एक्सेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ चंद्रयान 2। मतलब टोटल वेट क्या था? तो देखो, 3 वेट चंद्रयान 2 में जो स्पेस क्राफ्ट कंप्राइज किया था 3 सेगमेंट से किया गया था, जिसके जो 3 सेगमेंट थे, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। जिसको ऑर्बिटर, लैंडर कौन थे? विक्रम थे। रोवर कौन था? प्रज्ञान। मैंने आपको पिछली क्वेश्चंस में आपको बताया। तो इसका जो टोटल वेट था 3877 के आसपास आता है। तो इसका उस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा 3850 किलोग्राम। ठीक है, मतलब उसके आसपास ही है। तो टोटल वेट ऑफ जो कंपोनेंट था चंद्रयान 2 का वो 3850 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ऑर्बिटर मास ऑफ चंद्रयान 2। ऑर्बिटर मास का जो वेट था वो कितना था? तो मैंने आपको ही बताया कि जो ऑर्बिटर मास का जो वेट था 2379, मतलब 2379 किलोग्राम था। ऑर्बिटर का ऑर्बिटर मास का जो मास ऑफ चंद्रयान 2 का जो वेट था वो 2379 किलोग्राम था। तो और विक्रम का 1471 किलोग्राम और प्रज्ञान का 27 किलोग्राम। इनको टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3877 कुछ आएगा, और लगभग 3850 इसको किलोग्राम माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, चंद्रयान 2 ल्यूनर मिशन कंप्राइज। तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें कौन से 3 सेगमेंट्स थे। सेगमेंट मैंने आपको बताया कि इसमें तीनों मिशन में लिए गए थे। इस मिशन में चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर लिया गया था, लैंडर लिया गया था, रोवर लिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रयान-2 स्पेसक्राफ्ट हैज़ हाउ मेनी मॉड्यूल्स, मतलब कितने मॉड्यूल्स है चंद्रयान-2 स्पेसक्राफ्ट में। तो उसमें मैंने आपको यही बताया कि 3 टूल थे, कौन कौन से? ऑर्बिटर, विक्रम जिसको लैंडर बोलते हैं, प्रज्ञान, रोवर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। या आपको कोई गलत चीज़ बताई जा रही है, कुछ भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू इसरो, ठीक है, इसरो चंद्रयान-2 मून मिशन विल एक्सप्लोर विच एरिया ऑफ द मून। तो मतलब किस क्षेत्र में एक्सप्लोर किया गया था? तो ये था, मैंने अभी स्टार्टिंग बताया कि दक्षिणी क्षेत्र में किया गया था, मून्स साउथ पोल। ठीक है, तो ये जो जो एक्सप्लोर किया गया था वो दक्षिणी क्षेत्र में किया गया था। और किस लिए किया जाता है ये मैं अभी बता दूं कि जो मैंने आपको बताया कि चंद्रयान-2 का जो लैंड करने का जो मकसद था कि चंद्रमा के प्रति जानकारी जुटाना और ऐसी खोज करना जिससे भारत के साथ पूरी मानवता को फ़ायदा हो। ठीक है, और चंद्रयान-2 एक भारतीय चंद्र मिशन है जो पूरी हिम्मत से चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा, और जहाँ तक अभी भी कोई देश नहीं पहुंचा है, यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। जो भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है, जहां उसने चंद्रयान-1, और ये चंद्रयान-1 में वहां पर झंडा लगाया था तो चंद्रमा पर। तो फर्स्ट जो चंद्रयान-1 जो किया गया था वो 14 नवंबर 2008 को किया गया था, और ये साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड होना चाहिए, इसका एक मिशन था। ठीक है, तो साउथ पोल मतलब दक्षिणी पोल पर ही इसका लैंड होना चाहिए। ठीक है, तो चंद्रयान-1 की डेट भी याद रखिएगा, 14 नवंबर 2008 को। ये भारत का चौथा स्थान है इसमें कि उन्होंने जो है वहाँ पर झंडा लगाया था फर्स्ट चंद्रयान-1 में। ठीक है, तो ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चंद्रयान के। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये आज के चंद्रयान के क्वेश्चंस थे। बाकी जीके के क्वेश्चन मैं और करवाऊँगा, आप मेरी वीडियो को देखते रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।